तेहरान में शहीद हमास सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कतर में अदा कर दी गई। अमीर कतर, हमास रहनुमा खालिद मशाला और फलस्तीनी तंजीमों के सरबराहान समेत दीगर ने शिरकत की। इस्माइल हानिया की तदफीन लोज़ेल कब्रिस्तान में होगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इस्माइल हानिया की मौत कमरे में नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से हुई, जो 2 माह पहले छुपाया गया था। रिमोट कंट्रोल धमाका हानिया की कमरे में मौजूदगी की तस्दीक पर किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की पार्लियामेंट हाउस समेत मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। वजीर आजम व अपोजिशन लीडर समेत अरकान ने शिरकत की। कौमी असम्बली ने इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, सिहूनी रियासत ने 9 माह से फ़लस्तीन को मक्तल बना रखा है। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की खत्म होने का खदशा है। आंखें बंद करना कोई हल नहीं। आलम इस्लाम इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। आज की करारदाद से दुश्मनों को तकलीफ और दोस्तों को तक़वियत मिलेगी। इस्माइल हानिया के कत्ल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। इसराइल गजा की आग खित्ते में फैलाना चाहता है। इस्माइल हानिया पर हमले से जंगबंदी मुज़ाकरात को शदीद धचका पहुंचा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर जो बाइडन से फोन पर गुफ्तगू। इस्माइल हानिया की शहादत पर तुर्क सदर इसराइल पर बरहम। अमरीकी सदर ने कहा, खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहे हैं। इस्माइल हानिया से मुतालिक पोस्ट सेंसर करने पर तुर्की ने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब, कतर, तुर्की और उर्दन के वज़राए ख़ारजा, UN और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से राब्ते। खित्ते में कशीदगी पर बात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता के वज़राए ख़ारजा को फ़ोन किया और खित्ते में तनाज़ा फैलने से रोकने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़ोन पर बात की और गजा में मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुंचने पर बातचीत की गई। अमरीका का इसराइल के दिफा के लिए मजीद फौजी भेजने का फैसला। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम से फोन पर राब्ता। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बात हुई। सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था, इस्माइल हानिया का कत्ल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। इसराइली वजीर आजम पर यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हौजियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमेरिका की यूनाइटेड और डेल्टा एयरलाइंस ने परवाजें मंसूख की। जर्मनी की फ़ज़ाई कंपनी लफ्थांसा ग्रुप ने भी तेल अवीव के लिए फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। स्विस, ब्रिटिश एयरलाइंस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने भी इसराइल के लिए परवाजें मुअत्तल की। हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। आईन ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे रखी है। जबरी जुमशुदियां खत्म हो। ऑनरेबल मेंबर की इन्होंने अभी बात की है, मैं जरूर उसको मैं चेक करूंगा और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एमओ ने हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, आप अपनों को जोड़ नहीं सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकते। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आज भी जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, हाजी इम्तियाज पुलिस की तहरीर में नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मुअज़्ज़ज़ रुकन से मुतालिक चेक करके स्पीकर को आगाह करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब को रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज को पेश करने का हुक्म। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, दरखास्त गुजार के खिलाफ 5 मुकदमात हैं। एक इंक्वायरी एंटी करप्शन में चल रही है। टांग में भगवाल पेट्रोल पंप के करीब जजेस के स्पॉट पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जजेस महफूज रहे। फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिमान डबल कैबिन गाड़ी लेकर फरार हो गए।
सरमायाकार IPP से बहुत मुनाफा कमा चुके हैं। हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल पर तेजी से काम कर रही है। जल्द फॉर्मूला तय हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीन को रीप्रोफाइलिंग के लिए खत लिख दिया। चीनी सदर को बताया थर के कोयले के इस्तेमाल से हमें 500 अरब की बचत होगी। चीनी सदर ने मंसूबे की तारीफ की। पावर सेक्टर और FBR को करप्शन से पाक करने में कामयाब हो गए तो किश्ती पार लग जाएगी। हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेप्रा के नाम से बना रही है। ग्रिड कंपनी वाहिद प्रोविंस है जिसने पहले ट्रांसमिशन लाइन लगाई। पावर प्रोड्यूस करेंगे और अगर अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए पावर प्रोड्यूस करें तो ये 15-16 रुपए या 20 रुपए का आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा टोटल कॉस्ट आएगी। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध में बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी लाने का ऐलान। कहा सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी कंपनी बनाने जा रहे हैं। थर के कोयले से बिजली बनाएंगे तो वो 15 से 20 रुपए की पड़ेगी। थर का कोयला पूरे मुल्क की बिजली पूरी कर सकता है। सिंध से मुल्क की 70% से ज्यादा गैस निकलती है। इसके बावजूद सूबे की सनतों को गैस की किल्लत का सामना है। कराची सिर्फ एक शहर नहीं पूरी कौम की लाइफलाइन है। शहर में मसाइल हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हुकूमत को नाजायज टैक्सेस के खात्मे और IPPs मुआहदों पर नजरसानी का कह दिया। मुज़ाकरात की गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। हम इश्तियाल में नहीं आएंगे, धरना कामयाब बनाएंगे। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच कहते हैं रावलपिंडी में 8 रोज से जारी धरना मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को आज रिहा करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के मखवी भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। आज के ऑर्डर की कॉपी अटॉर्नी जनरल को भिजवाने की हिदायत। आज का अदालती ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने का हुक्म। स्टेट कौंसिल ने बताया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मखवी उनकी हिरासत में नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। रियासत कहती है हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन कुछ करेंगे भी नहीं। सख्त ऑर्डर करें तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब्दुर्रहमान चैम्बर में आना डिग्री दिखा दूंगा कि असल है। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। दहशतगर्दी के मुकदमे में PTI तर्जुमान रऊफ हसन का मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट नाम ECL में डालने पर मुतमईन नहीं कर सके। बानी PTI पर तमाम मुकदमात जाली हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। यास्मीन राशिद अलीन हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आलिया हमजा को सिंध से झूठे केसेस में शामिल किया जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी जो है इससे कोई महफूज नहीं है। एक्स को जो है मैं समझती हूँ कि जिस तरफ हम जाना शुरू हुए हैं मेरे केस के जरिए, अगर रूल्स और रेगुलेशंस बन जाएंगे तो एक्स के ऊपर भी पाबंदी खत्म हो जाएगी। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस के बगैर कोई सोशल मीडिया साइट जो है वो नहीं चल सकती और ना चलनी चाहिए। एक्स दुनिया भर के मुल्कों में शिकायत पर जवाबदेह है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ये सब गलत है, ऐसी इजाजत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अज़मा बुखारी की तहरीर शुदा तस्वीर वायरल करने के केस में रिमार्क्स। सोशल मीडिया से मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तलब। 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा क़वाइद व ज़वाबित बन जाएं तो एक्स पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी से कोई महफूज नहीं। मुल्क से बाहर बैठकर डिजिटल दहशतगर्दी नहीं चलेगी। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद, मटियारी और दादू में भी बरसात। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तूफानी। सिलाबी रेले में डूबकर 6 साल का बच्चा जाँ बहक। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी जलथल। महकमा मौसमियात ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। कहा ताकतवर हवाओं का सिलसिला सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कल से 6 अगस्त तक कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।
शदीद बारिशों और सैलाब से चित्राल की यखून वैली का मस्तूम से राब्ता मुनक़ता। अरसून और कैलाश में भी नुकसानात। फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी कार्रवाइयां जारी। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। यकम जुलाई को 15 दिन में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी फाल करने का हुक्म दिया। 1 माह के बाद भी पेशरफ्त न हो सकी। वजारत मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी फाल करने में संजीदा नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा 15 अगस्त तक अथॉरिटी फाल न हुई तो सेक्रेटरी जाती हैसियत में पेश हों, उनसे जवाब लिया जाएगा। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नॉर्थ कराची में मस्जिद में बैठा शख्स डाकुओं के हाथों कत्ल। 11A में मस्जिद के बाहर लूटमार की वारदात। शहरी के शोर मचाने पर मुल्जिमान ने गोली चला दी। मस्जिद की पहली मंजिल पर मौजूद शख्स जान से गया। रवा साल शहर कायद में डकैती के दौरान 84 अफराद जान बहक हो चुके हैं। लाड़काना में घर में घुसकर फायरिंग करके 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। एक जख्मी, जाँ बहक होने वालों में 17 साल की फराह और 19 साल की हफीजान शामिल। पुलिस का कहना है वाकया घरेलू तनाजे पर पेश आया। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास। प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट मालिकान को गाड़ी तब्दील करने पर नया स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। नीलामी से हासिल रकम सैलाब मुतासिरीन में तकसीम की जाएगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी को 300 दिन हो गए। बैनुल-अक़वामी बरादरी जंग रोकने के लिए अमली और मौसर इक़दाम न कर सकी। 9 माह के दौरान सहूनी फौज ने 3,457 हमले किए, 82,000 टन बारूद बरसाया। इसराइली बमबारी में बच्चों और खवातीन समेत 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 91,000 जख्मी हुए, 10,000 अफराद लापता हैं। जुनूबी गजा पर ताज़ा हमले में बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। मकानात, स्कूल, अस्पताल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। गजा को 33 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। बांग्लादेश हुकूमत ने जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को हालिया एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराते हुए अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे जारी। पुलिस से झड़पों में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग के बाद पहली मरतबा कैदियों का तबादला अंकारा में तुर्की के इंटेलिजेंस इदारे की ज़ेर निगरानी किया गया। रूस ने अमेरिका में कैद 10 रूसी शहरियों के बदले 3 अमेरिकियों समेत दीगर मुल्कों के 16 कैदियों को तुर्क ओहदेदारों के हवाले किया। इनमें सियासी कैदी और सहाफ़ी एवान गर्शोगेफ भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस की इमारत पर खुसूसी परचम लहरा दिया गया। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात। नायब सदर कैमला हैरिस, साबिक सदर बिल क्लिंटन, साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन, पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर, काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी और कम्युनिटी रहनुमा तनवीर अहमद भी शरीक हुए। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने कहा, शीला जैक्सन ली ने हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान एक सच्चे दोस्त से महरूम हो गया। और पाकिस्तान की एक और एथलीट ओलंपिक्स के पहले राउंड से बाहर। फायका रियाज 100 मीटर दौड़ के प्रिलिमिनरी राउंड में 6 नंबर पर रही। शूटर कशमाला तलत एक और इवेंट में नाकाम। 25 मीटर पिस्टल रैपिड में कशमाला 40 में से 98 नंबर पर आई। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।